दोस्तों, आखिरकार मोदी जी ने तीसरी दफा प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ही ली। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी जी ने भी 3 दफा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। दोस्तों, अब ये जो सरकार होगी, ये गठबंधन की सरकार होगी, ये मोदी सरकार नहीं होगी। जैसे 2014-2019 में जो सरकारें बनी वो गठबंधन की सरकार कम और मोदी सरकार ज्यादा थी, लेकिन इस दफा ये एनडीए की, ये गठबंधन की सरकार है। और जो गठबंधन के जो 52 जो एमपीस हैं और जो घटक दल हैं, उन्होंने जो मंत्री पद हैं वो तो खुद ही बांट दिए, लेकिन जो 240 हैं बीजेपी के, माना जा रहा है इनमें जो मंत्री बने हैं वो लगभग अमित शाह के करीबी माने जा रहे हैं। सत्ता और संगठन के साथ साथ अब अमित शाह की पकड़ मंत्रिमंडल पर भी हो गई। दोस्तों, 2024 की इलेक्शंस में जो मोदी का जादू था, जो मोदी फैक्टर था, जो मोदी ब्रांड था, 2014-2019 की इलेक्शंस में वो खत्म हो गया। जो जादू था मोदी का वो खत्म हो गया। जनता ने वो जादू जीरो कर दिया और जहां जहां मोदी ने इलेक्शन कैंपेनिंग की, इलेक्शन रैलीज की, वहां वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। तो ये जो बातें बाहर आ रही हैं और जो ज्यादातर मंत्री, लगभग सभी मंत्री जो अमित शाह के करीबी हैं, क्या इसके पीछे कहीं ये दिखाने की कोशिश तो नहीं की जा रही जनता को कि बीजेपी पहले मोदी की गिरफ्त में थी, अब बीजेपी को मोदी नहीं चाहिए, अब बीजेपी मोदी से बाहर आना चाहती है और इसीलिए बीजेपी की कमान, मंत्रियों की कमान और मंत्री जितने भी है वो सभी के सभी चहेते अमित शाह के हैं। कहीं लोगों में ये बात तो नहीं जान के पहुंचाई जा रही, क्योंकि बीजेपी संघ भी अब ये मान चुका है कि जो हश्र बीजेपी का 2024 की इलेक्शंस में हुआ, जहां मोदी फैक्टर जीरो हो गया, जहां मोदी का जादू जीरो हो गया, क्रिस्मेटिक मोदी जीरो हो गया, अब उस छवि को, बीजेपी को बचाने के लिए ये जानबूझ के जितने भी मंत्री हैं ये अमित शाह के करीबी बनाए गए। दोस्तों, ये मंत्री जो बनते हैं, ये प्रधानमंत्री की चिट्ठी जाती है राष्ट्रपति को और जो जो नाम प्रधानमंत्री लिखते हैं, राष्ट्रपति उन्हीं को न्योता देती हैं मंत्री की शपथ लेने के लिए। और ये कैसे मुमकिन है कि जो लेटर प्रधानमंत्री मोदी से जारी है वहां मोदी का कोई चहेता ना होकर लगभग सभी अमित शाह के चहेते हैं। दोस्तों, इसके पीछे यही मानसिकता है कि संघ और बीजेपी अब समझ चुकी है कि मोदी फैक्टर जीरो है। अगर मोदी हावी रहा बीजेपी पर तो बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। और जो इंटरनल फाइटिंग्स बीजेपी में हो रही हैं, यह भी संघ को बड़ी हद तक परेशान कर रही हैं और इस चीज को दबाने के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए ये जो शगुफे चोरे जा रहे हैं मार्केट में, बाजार में, मीडिया द्वारा, कि तकरीबन सभी मंत्री अमित शाह के हैं, इसके पीछे यही एक कैलकुलेशन है कि संघ ये बताना जा रहा है, बीजेपी ये बताने जा रही है जनता को, हिंदुस्तान की जनता को, कि अब बीजेपी संघ को मोदी की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मोदी के चहेते मंत्रियों को ना मंत्रिमंडल में लेकर अमित शाह और संघ के चहेते लोगों को वहां जगह दी गई है। दोस्तों, क्योंकि 2014 और 2019 में जो सरकारें रही हैं, जहां बीजेपी या गठबंधन की सरकार ना होकर मोदी सरकारें रही हैं, मोदी के नाम पर सरकारें रही हैं, और उन सरकारों में जो बड़े बड़े घपले हुए हैं, जैसे नोटबंदी को लेकर बहुत बड़ा घपला, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो घपला उजागर किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, जिसमें दवाइयों की कंपनियां, जो दवाइयां एक्सपायरी थी, जिन दवाइयों पे टेस्ट फेल हुए, वो दवाइयां मार्केट में उतारी गई। और इलेक्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के मुताबिक जो 5 करोड़ लोगों का जो पैसा डूबा है, जानबूझ के फर्जी एग्जिट पोल दिखाकर, ताकि मार्केट में उछाल आ सके, लोग पैसे लगाएं, और जो 5 करोड़ लोगों का पैसा डूबा, ये आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला था। क्योंकि ये मोदी सरकारें थी, मोदी की सरकार थी 2014-2019 की, तो बीजेपी की छवि बचाने के लिए,
संघ की छवि बचाने के लिए ये एक चीज बताई जा रही है कि जो मंत्री हैं मोदी के नहीं हैं। मोदी की नहीं सुनी मंत्री बनाने में। ये मंत्री संघ और अमित शाह के चहेते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कन्वीनर, राष्ट्रीय कन्वीनर, उन्होंने भी ये बात बोली कि जो मोदी जी कैंपेनिंग कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री अमित शाह आगे बनेगा उनके बाद। और गठबंधन की सरकार कितनी देर चलती है, इसमें भी बड़े सवाली निशान है, क्योंकि एनसीपी अजीत पवार वो तो पहले ही बॉयकॉट कर चुकी है। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी और अमित शाह को गठबंधन चलाना ये उनकी फितरत में नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब चला सकते थे, उन जैसे नेता स्टेट्समैन चला सकते थे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनको गठबंधन की आदत नहीं है। अब ये गठबंधन कैसे चलाएंगे, कितनी देर चलता है, क्योंकि गठबंधन की भी बहुत सी मांगे हैं। ईडी को खत्म करना है, सीबीआई को खत्म करना है, कई जो पॉलिसीज हैं बीजेपी की उनको खत्म करना है, नई पॉलिसीज लानी है। और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को जो रिझाना, जो चंद्रबाबू नायडू ने जो मांगे दी हैं मुसलमानों के फेवर में, क्या बीजेपी की आइडियोलॉजी इस चीज को फेवर करती है? क्या नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू की जो मांगे हैं उनको फेवर करेंगे अपनी ही पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ जाकर? दोस्तों, इस तरह के कई प्रश्न हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं, और ये गठबंधन किस तरह सुलझाएगा, खासकर नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी पार्टनर्स के जो सवाल है, जो उनकी मांगे हैं, वो कैसे पूरी करेंगे, सवाल कैसे सुलझाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।